हेलो, वेलकम टू फर्नीचर 5। दिस इज अंशुल गुप्ता एट योर सर्विस। आज हम हैं चिंतन समिति के अंदर सेक्टर 109 अरुण गीता मैम के यहाँ पे। ये अरुण गीता मैम के यहाँ पे हमने काम किया है। मैं आपको बहुत ही क्विक टूर देने वाला हूँ। ओवरऑल हमने क्या क्या कंप्लीट किया है। सो दिस इज द पीयू शो रैक व्हिच वी हैव कंप्लीटेड। अगर आप इस पीयू शो रैक को देखेंगे तो यहाँ पे एक कर्व है अंदर विच हैज बीन डन बाय द सीएनसी मशीन। और कर्व देने के बाद हमने पूरा हैंडललेस रखा है एंड अंदर आपकी शेल्फ है। और ये आपका ग्रूविंग है। दिस इज अ शू रैक, ठीक है। दिस इज पीयू शू रैक। यहाँ पे हमने एक पैनलिंग लैंड करी है। एक यहाँ पे अपना एक पैनलिंग आ गई, यहाँ पे भी पैनलिंग है। वो गिव एन एस्थेटिकली ब्यूटीफुल लुक बिकॉज दिस इज कमिंग डायरेक्टली एट द फ्रंट ऑफ द मेन डोर। तो यहाँ पे हम उसको प्लान किया हुआ है। कमिंग फॉरवर्ड, यहाँ पे मैं क्रॉकरी यूनिट पे आ गई। दिस इज क्रॉकरी यूनिट। दिस क्रॉकरी यूनिट हैज बीन लाइक, यहाँ पे हमने जो स्टोन यूज किया है, दिस इज स्पेक्ट्रा क्वार्ट्ज। Spectra quartz is one of the finest quartz available in the market, and this Spectra quartz is completely giving us look here. And यहाँ पे हमने सारा कुछ ना आपका हैंडल लेस है, तो यहाँ पे हमने tapered प्लान किया है, like this tapered storages, few tapered drawers, and just next to it again we have tapered storages. Above we have the black tinted glass, looking very fabulous and beautiful. तो उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है black tinted glass। ये हैंडललेस ही कीप देने के लिए इन दोनों को क्विक हैंडल ओपन किया। आप इसको सिंपली ओपन कर सकते हैं, सिंपली बंद कर सकते हैं। एक बॉक्स टू दिस एरिया। और यहाँ पे हर जगह ध्यान रखा है कि इट विल नॉट टच टू द सीलिंग और द टैबलेट। तो हमने वहाँ पे चेंज दी है। सो दिस क्रॉकरी यूनिट नाउ बिलोंग्स टू Geetika ma'am and Avish. Here in the chicken serenity, this is the case. This kitchen सेनेटी की क्या किचन थोड़ी सी स्मॉल है। अब यहाँ पे डिजाइनर्स के बहुत सारे पॉइंट होते हैं। हमें कलर कॉम्बिनेशन देखना है, हमें मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन देखना है, हमें आपकी मॉड्यूलर प्रोफाइल लाइट्स यूटिलिटीज को फुलफिल करना है। और स्पेशली जो मॉड्यूलर एक्सेसरीज है टू गिव दैट आवर ओन यूटिलिटी एंड स्टैटिक्स होता है किचन। तो वहां पे भी हमने काफी कुछ प्लान किया। तो आप देखिए इस किचन को हमने कैसे प्लान किया। ये किचन के अंदर हमारे पास सारी चीजें आपको मिलेगी। एक आप पहले ये छोटी सी स्मॉल वीडियो देखिए जिसमें हमने पूरी किचन को टूर किया है। अब हम आते हैं किचन के एलिमेंट्स के ऊपर। इस किचन में सबसे पहले आपके पास ग्लास रोलिंग शटर विद पुल आउट ट्रे। अभी पूजा का सामान रखा हुआ है, सर मैम शिफ्ट होने वाले हैं 2 दिनों में। उनके साथ भी हम एक वीडियो जल्दी लेके आएंगे। ये हमारे ग्लास रोलिंग शटर हो गया। रेफ्रिजरेटर के ऊपर भी हमने कुछ स्टोरेजेस प्लान करी है। दिस इज हाउ इट स्टोरेजेस इज। फिर इसके बाद हमारे पास ये नीचे की चीजें आ गई। जैसे सुपर मैट, लाइक लेकर वाला फील होता है, वो वाला है सुपर मैट फिनिशेड है। फैक्ट्री के अंदर 50,000 किलोग्राम का लोड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होकर इस लैमिनेट को प्रेस किया जाता है। तो देयर विल बी नो बबल फिनिशेस नथिंग। एंड यहाँ पे सबसे पहले जस्ट बिलो इट वी हैव अ ड्रॉ लेटेस्ट मैट के साथ, जिसके अंदर आप कुछ बेसिक चीजें रख सकते हैं। एंड यहाँ पे हमारा ग्रेन ड्रॉवर है। ग्रेन ड्रॉवर के ऊपर भी ड्रॉवर दिया है ताकि स्पेस को हम वेस्ट ना करें। इसके अंदर आटा चावल जो ये सारी चीजें हम प्लान कर सकते हैं। कॉर्नर को बेटर यूटिलाइज करने के लिए दोनों शटर स्लिट कॉर्नर के ऊपर होते हैं। एंड यहाँ पे मैजिक कॉर्नर, कॉर्नर किचन का एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा स्पेस आपका ले जाता है। ये आपका मैजिक कॉर्नर आ गया। मैजिक कॉर्नर के अंदर आपने इसको ऐसे हल्का सा स्लाइड किया और ये वाला यूनिट आपके बाहर आ गए। तो ये दोनों यूनिट आपके बाहर आ जाती है एंड सॉफ्ट एंड साइलेंटली आपने हेल्प करता है। यहाँ पे हैंडल दिया हुआ है, आप इससे सिंपली इसको पुश कर सकते हैं एंड इट वाज सॉफ्ट एंड साइलेंट। जस्ट नेक्स्ट टू इट वी हैव अ स्मॉल हैटिक ड्रॉ, जिसके अंदर आपकी बाकी यूटिलिटीज फोर्स फैंस ये सारी चीजें आ जाती है। यहाँ पे हमने एक शटर प्लान करके अंदर की तरफ आपकी प्लान करी है ताकि इसमें वेंटिलेशन आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। तो वेंटिलेशन प्रॉपर होने की वजह से यहाँ पे आपको लंबे समय में आपके अनियन पोटैटोज गार्लिक एंड लेगन स्टफ्स रखने होते हैं। to give that feel like as I told you, स्मॉल किचन के अंदर लाइटिंग प्रॉपर चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ के साथ एलिमेंट्स रोलिंग शटर मैजिक कॉर्नर हो चिमनी साथ में ओवन।
ओवन भी आपका जस्ट इसके नीचे आ रहा है एंड इस थ्री अप्लायंसेज आर फ्रॉम द हैफले ब्रांड। हम हैफले, हैटेक और बाकी आपके बोर्ड्स इन सबके ऑथोराइज्ड ओईएम है, लाइक वी आर डायरेक्टली प्रोक्यूरिंग द थिंग्स फ्रॉम द लाइक द ब्रांड इटसेल्फ। नीचे हमारे पास एक पुल आउट आ जाता है, विच इज लाइक स्पेस को वेस्ट ना करने के लिए हमने नीचे एक सॉफ्टवेयर साइलेंट क्लोज इनोटेक ड्रॉअर भी प्लान कर लिया, अदरवाइज काफी बार क्या होता है ओवन के नीचे स्पेस ही नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट कि ये बिल्कुल अलाइन होना चाहिए आपका। काफी बार हम लोग अलाइन भी नहीं करते और हमारी जो किचन का ओवरऑल लुक है वो खराब हो जाता है। तो हमेशा आपका चिमनी वाला और होब वाला स्पेस हमेशा अलाइन होना चाहिए। जस्ट नेक्स्ट टू इट वी हैव दिस ड्रॉ, जिसके अंदर हमने कटलरी का ड्रॉ प्लान किया है। जस्ट इसके नीचे एक और स्मॉल ड्रॉ आपकी स्पाइसेस और बाकी सब चीजों के लिए। उसके नीचे आपके वाटर पैन का एक ड्रॉ आ गया। तो ये आपके मसाला, ऑयल, ये सब आएंगे, ये आपके बॉर्डर पुलाव। तो ये बॉर्डर पुलाव आपकी टफ एंड बॉर्डर पुलाव, टफ एंड क्लासेस से आ जाते हैं। 3 लेयर्स हैं, तीनों ही एडजस्टेबल इन नेचर है। आप तीनों को अपने हिसाब से निकाल सकते हो, क्लीन कर सकते हो, वॉश कर सकते हो। एंड दिस कम्स विद टफ एंड ग्लासेस इज वेरी हैवी वेट, तो आपको क्वालिटी इसमें बहुत अच्छी मिल जाती है। एंड ये आप अपने हिसाब से हाइट एडजस्ट कर सकते हो, या फिर डो भी रखना है घटा सकते हो। एंड ये भी आपका टोटल साइलेंट क्लोज आता है। हमारे पास सिंक के पास यहाँ पे हमने स्पेशल फाउंटेन सिंक का यूज किया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप ग्रेनाइट से क्वार्ट्ज में मूव कर रहे हो तो स्टोन में आपको एक अच्छे ब्रांड में जरूर जाना है। एंड सेम गोस टू द सिंक एज वेल। आप लोकल सिंक्स में नहीं जाएं, और स्पेशली अगर आप फाउंटेन सिंक की बात कर रहे हो, एसएस का अगर मैट फिनिश की सिंक ले रहे हो तो आप नॉर्मल ब्रांड में भी जा सकते हो, बिकॉज एसएस की सिंक से कुछ नहीं होता लंबे समय में। बट अगर आप किसी स्पेशल थिंग में जा रहे हो तो जो आपको गारंटीज वारंटीज ब्रांड प्रोवाइड करें, आप उसी की तरफ यूज करें। रोहे, फ्यूचरा, ये हम ब्रांड्स जनरली यूज करते हैं। आप इसके साथ जा सकते हैं। फाउंटेन सिंक, तो ये आपकी सिंक है, आप किसी अच्छे ब्रांड की तरफ से मूव करें। दिस इज ऑन एंड ऑफ स्विच, आपने इसको एक बार ऑन कर दिया स्विच को, फिर आपका इस तरीके से फाउंटेन, आपको कुछ अगर वॉश करना है इसके अंदर, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह आपको वॉश करनी है तो इस तरह से मूव हो जाता है। आपकी वेजिटेबल वॉश आ गई, फिर आपका ये वाला शावर ऑन हो जाएगा इससे, और ये आप मूव करके ज्यादा शिफ्ट कर सकते हैं। सारी एडजस्टमेंट इस सिंक के साथ ही आपके पास आती है। एंड हमने इस सिंक के अंदर अंडर कैबिनेट आरओ प्लान किया है। सो अगर आप देखेंगे, दिस इज अंडर कैबिनेट आरओ। ये अंडर कैबिनेट आरओ एओ स्मिथ का आता है, हम लोग एओ स्मिथ के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। तो इसमें एओ स्मिथ के साथ क्या है, वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रांड, यूएस बेस्ड ब्रांड है। वन ऑफ द, इसमें मिनरल्स वगैरह ऐड होते हैं, तो अभी हैव लाइक स्पेशल वीडियो फॉर इट। तो अंडर कैबिनेट आरओ आ गया। अंडर कैबिनेट का आरओ का वाटर यहाँ से आता है। एक चीज इसमें, जैसे आरओ का वाटर जो अपने आरओ यहाँ लगा, आरओ का पानी आपने यहाँ से सिंपली ले लिया। इन केस अगर आप आरओ के इसको मूव करके आप स्लैब से ही कुछ भरना चाहते हो तो यहाँ रख के भी भर सकते हैं। मतलब पानी को लेने का कन्वीनियंस इसके अंदर रहती है। साथ के साथ हम इसका जो मेक मतलब डिजाइनिंग पॉइंट पे ना, इट इज नॉट लाइक कि हम फैक्ट्री के अंदर कैबिनेट्स बना रहे हैं तो हमें उसी के बारे में ही पूरा डिस्कस, वो भी बहुत लिमिटेड डिस्कशन होता है, बट हमारे यहाँ पे वो बहुत थॉरोली डिस्कस होता है। लाइक आवर्स ऑफ मीटिंग्स होती है एंड विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो मच ऑफ ब्रीफ इज देयर। उसके बाद भी हम मेक श्योर करते हैं कि जो आपके बाकी चीजें हैं, चाहे आपके सिंक है, चाहे आपके चिमनीज हैं, होप्स हैं, ओवंस हैं, एवरीथिंग लाइक स्टोन है, वो भी आप एक अच्छे ब्रांड की तरफ मूव करें। और क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, वो सब चीजें भी हम डिस्कस करते हैं। इसके जस्ट बाद यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हो, वी हैव अ डिटर्जेंट होल्डर एज वेल एज वी हैव अ डस्टबिन। दिस इज डुअल डस्टबिन। तो इसके अंदर आपका वेट और ड्राई दोनों आ जाते हैं। इसमें वेट वाले को भी अलग कर सकते हो और ड्राई वाले को भी अलग कर सकते हो। यूटिलिटी बहुत अच्छी इसके अंदर फुलफिल हो जाती है। सो दिस इज फ्यू फ्लैपर्स, लाइटिंग्स एंड लॉक्स अबाउट द सिंक यूनिट। क्योंकि हमारा आरओ नीचे चला गया तो यहाँ पे हमारे पास ग्लास के प्लेटेड रैक आ जाता है। अगेन ये आपकी यूटिलिटी को बहुत अच्छा कर देता है, आपकी स्टोरेज बहुत अच्छे से। हमारा गेस्ट रूम है। इस गेस्ट रूम के अंदर हमने सारी एम्बियंस को प्ले किया है। ये आपकी फ्लूटेड के साथ एक स्मॉल टीवी पैनल, जस्ट नेक्स्ट टू इट फ्लूटेड लैमिनेट। अगर आप इसे जूम करके दिखा सकते हैं कि अगर मुझे नहीं पता कि आपको कैमरे में इतना अच्छा दिख रहा है, बट दिस गिव्स वेरी ब्यूटीफुल फील। आपको बहुत ही इजी टू क्लीन और इजी टू मेंटेन है। और साथ में वुडन हैंडल्स के साथ में यू ओपन इट इन लाइक द फैंस। एंड एवरीवन सेज है कि बैंड होता है शटर्स, हम वी यूज दिस स्ट्रेटनर इन एवरी डोर, तो आपको बैंडिंग की शिकायत बिल्कुल जीरो हो जाती है। और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉर्स हैं जो सॉफ्टवेयर साइलेंट क्लोज रन करते हैं, और ये चैनल्स भी नीचे की साइड इसमें रन कर रहे हैं। एंड कंप्लीट लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग, दिस वार्डरोब लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग। सेम पूरे रूम को एक हर एक रूम की अपनी थीम होती है, उस थीम को डिजाइनर्स ने पूरा मैच करा है। यहाँ पे हमारे पास स्टडी यूनिट आ गई विद ओपनेबल थिंग्स। एंड यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज, नीचे हमारे पास अगेन अ ड्रॉ व्हिच इज लाइक कंप्लीटली क्लोज रन कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास
ये स्टोरेज आ जाती है। तो जैसे स्टडी यूनिट यहाँ पे पेडेस्टल भी प्ले किया है, तो ये आपका पूरा वॉलनट वॉलनट एंड ये आपका वॉलनट वॉलनट लाइट वॉलनट और व्हाइट का कॉम्बिनेशन पूरे रूम में प्ले किया है। So this is the unit, and here we have a mandir. This is this mandir is like with some lightings above, focus light. और यहाँ पे फैब्रिक फील दिया है, फैब्रिक लाइक थोड़ा सा एस्थेटिकली ब्यूटीफुल भी लग रहा है, और साथ साथ आप कहेंगे तो फैब्रिक्स अगर आप पुराने देखेंगे थोड़ा सा, तो हमारे को थोड़ा सा वही फील भी देता है। इसमें हमने हैंडल्स का भी जो नॉब्स का भी इस्तेमाल किया है, वो थोड़ा सा एंटीक किया है, फैब्रिक भी थोड़ा सा एंटीक लुक दे रहा है, एंड एंटीक हैंडल्स, एंटीक लाइक नॉब्स भी सेम, गिविंग आल्सो लाइक सम एंटीक फील। और इसमें वियतनाम मार्बल का यूज हुआ है ऊपर की तरफ, एंड दिस ऑल वो शटर्स आर लाइक सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज। इसमें ऊपर की तरफ हमने कुछ शेल्फ को प्लान किया है लाइक फॉर द बेटर इंक्लिनेशन। तो दिस इज द मंदिर यूनिट वी हैव। हम इसके बाद आ जाते हैं इस रूम में। ये आपका सन्स रूम है। सन्स रूम के अंदर हमने काफी कुछ प्लान किया है। इसमें एक है पीयू वार्डरोब। पीयू वार्डरोब के अंदर आप सीएनसी का कुछ काम हुआ है। फिर ये पीयू वार्डरोब है। आई सिट ऑन द राइट फ्रॉम हियर। तो ये आपके पास पीयू वार्डरोब का एक लुक आ गया। अगेन वी हैव ड्रॉर्स हियर। इसके बाद आपका यहाँ पर भी वो ड्रॉर वाला सिस्टम आ जाता है। एंड दिस ओल्ड ड्रॉर्स आर सॉफ्ट एंड साइलेंट ड्रॉर्स। लॉकिंग मैकेनिज्म यहाँ से आप इसको रन कर सकते हैं, एंड ये सॉफ्ट साइलेंटली रन कर रहा है। तो दिस इज पीयू वार्डरोब। पीयू वार्डरोब के बाद हमारे पास स्टडी यूनिट आ जाती है। ये हमारी स्टडी यूनिट है। स्टडी यूनिट में अगेन वी हैव द ड्रॉर सॉफ्ट। ये हमारे पास ड्रॉर है जो सॉफ्टवेयर साइलेंटली रन कर रहा है, और ये हमारा नीचे एक शटर आ गया। ऊपर स्टोरेजेस, पीछे हमने लोअर्स प्लान कर रहे हैं। जो ये सनस्ट्रोम है तो उसको ऑलमोस्ट तीन इस तरीके से प्लान कर दिया है। यहाँ पे स्टोरेजेस हैं, एंड दिस ऑल लाइट्स 1 2 3 लाइट्स are parallelly running. This is this is our power. Here we have like again matching to the wardrobe. ये उसी का ही कंसेप्ट बना हुआ है कि आप यूज कर सकते हो। और इस सेम हमने डिजाइन को कॉपी पेस्ट किया है वार्डरोब वाले स्मॉल सेक्शन में। इसलिए वहाँ भी 3 ड्रॉर्स है, यहाँ भी 3 ड्रॉर्स है, और उसी तरीके से कंसेप्ट करता है। Here we have a TV unit. ये बड़ा आप हर जगह देखेंगे ना, अपने स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, ताकि मैम और सर की रिक्वायरमेंट थी करें, हमें मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन चाहिए, बहुत सारी स्टोरेज चाहिए, यट वी डोंट वांट इट टू बी कंजेस्टेड। तो हमने उसी पे वर्कआउट किया है। यहाँ पे हमारे ये फुल आउट ड्रॉर्स आ गए। अगेन यहाँ पे लेटराइट फिनिश है ये, और ये स्टोरेजेस है। कुछ ग्लास यूनिट्स आ गए हमारे पास ग्लास शेल्फ के साथ। ये की बहुत छोटा सा एरिया था, ये वॉशरूम का पैसेज है। तो यहाँ पर भी हमने देखिए ये शटर ऐसे ओपन हो रहा है, और स्टोरेज हमारे पास काफी सारी आ जाती है। तो और ऊपर ये ग्लास पैनल है, एंड दिस ग्लास यूनिट इज आपको एक ड्रेसिंग का भी काम हो गया। इफ यू आर लाइक स्टैंडिंग लॉन्ग बैक एंड वेल, तो यू कैन गेट रेडी इजी। आपको एक लॉन्ग ड्रेस भी आप कैरी कर सकते हो। मैं यहाँ खड़े होकर भी अपने आपको पूरा देख सकता हूँ। तो दिस इज द वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर हमने एक आप यहाँ पे वैनिटी प्लान करी है, बॉयलर की वैनिटी है, एंड दिस इज फ्लूटेड फिनिश। फ्लोटेड और बहुत अच्छा लगता है वॉशरूम के अंदर, एंड इट्स मैचिंग द फ्लोटेड ग्लास एज वेल। वी डिजाइन एंड वी शो दैट यू मेक एवरीथिंग वेल प्लान्ड, लाइक मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइजेशन एंड एवरीथिंग। So coming forward, this is the master bedroom. In the master bedroom, this is NBD master bedroom के अंदर हमने बहुत ज्यादा सूदिंग कलर को प्लान किया है। सूदिंग कलर को प्लान करने का मतलब यही होता है कि आपको बहुत अच्छी एम्बियंस मिले, आपको लाइटिंग इफेक्ट मिले। आप इवनिंग में साथ में बैठते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वेरी कोजी मोमेंट्स को आप कर रहे हैं, तो वो कोजी मोमेंट्स वाला आपको ओवरऑल फील मिले। बड़े लाइवली कलर्स हम इसके अंदर दिए हैं, which is like soothing to the eyes and like elegant things. So this is the elegant maple finish. Here we have there is a maple finish, and here we have matte finish with like few like fabric draws. पूरा handleless concept है, right from the TV unit to the backlight to this wardrobe and above storages. This dresser unit के अंदर हमारे पास ये वाली storages आ गई, dresser के अंदर हमारे drawers और ऊपर backlight आ गया। Coming to the like master bedroom L-shaped wardrobe. एल-शेप वार्डरोब के ये ना एक्चुअली एल-शेप वार्डरोब के पीछे से टेपर्ड है। ये अगर आप प्रिंटर सैनिटी को देखोगे तो वो टेपर्ड है। यहाँ से आपके पास ये स्टोरेज आती है जिसमें आप मैक्सिमम पूरा कॉर्नर को यूज कर सकते हो। जस्ट उसके बाद आपके पास ये प्रॉपर वार्डरोब आ जाती है। अगेन वी हैव दिस स्पेटनर फिटिंग्स हियर ताकि आपको बेंडिंग की शिकायत ना आए, एंड सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज। दिस बिग ड्रॉर इजीली कैन टेक अ लोड एंड इट गोस सॉफ्ट एंड साइलेंट क्लोज। तो ये आपके पास आ जाता है, एंड हियर वी हैव अनदर वार्डरोब। फिर हम लोग वॉशरूम वैनिटी, मास्टर बेडरूम के वॉशरूम वैनिटी के साथ हमने सेल्फ टेक्सचर डिजाइन लैमिनेट को यूज किया है। अगर आप जूम करके इसको देख सकते हो तो लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टनिंग।
तो यहाँ पे हमारी ये वॉशरूम वैलिडिटी और कुछ स्टोरेज से रिलेटेड प्लान का है. We have this room here, like servant room, mandir, and related things. So this is Anshul Gupta from Furniture Files at your service. Thank you.